बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सादा है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्या एक जो लॉयर है उसको अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए और मार्केट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। ये याद रखें कि हमारे यहाँ जो लॉ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है लॉयर की वो तो ठीक होती है, लेकिन समटाइम्स या तो उसको अपने आप को मार्केट करना नहीं आता या उसको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि मैं अगर कोर्ट के सामने पेश हो रहा हूँ तो क्या मेरा फंक्शन सिर्फ कोर्ट के सामने पेश होना है, और अगर मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोई चीज़ तो कैसे मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता हूँ कि क्लाइंट मेरी बात से कन्विंस भी हो जाए। हम लोग अक्सर औकात वकील का जो तारुफ समझते हैं वो चंद फिल्म्स को समझते हैं। हम समझते हैं कि शायद जो बॉलीवुड या हॉलीवुड में फिल्म्स बनती हैं, जो सीजन्स बनते हैं, उसमें जिस तरह का लॉयर हमें हार्वी स्पेक्टर दिखाया जाता है जिसने जो बड़ा अच्छा सूटेड बूटेड है वो जाता है और ही इज़ द बेस्ट डील क्लोजर इन टाउन, हम उस तरह का बन जाएंगे तो शायद हम लॉयर बन जाएंगे। या हम किसी बॉलीवुड के हीरो की तरह कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद हम जज को थोड़ा धमकाएंगे और जज शायद डर जाएगा और उसके बाद हमें रिलीफ दे देगा और हमारी हीरोइज्म जो है वो साबित हो जाएगी। ये बात याद रखें कि एक अच्छे वकील के लिए 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये कि वो क्लाइंट मीटिंग कैसी करता है और उसमें वो अपना ग्रीवियंस नोट कैसे लेता है। लॉयर्स की किस्में, कुछ लोग नहीं लेते हैं ग्रीवियंस नोट्स, कुछ लोग लेते हैं कि उसकी शिकायत कब से शुरू हुई, कौन सी डेट पे उसका क्या गिला शुरू हुआ, क्या शिकायत उसको हुई, और उसके बाद वो सारी चीज़ें जॉट डाउन कर लेते हैं एक पेज के ऊपर और लिख लेते हैं उसको, ताकि वो उसको केस की तमाम फैक्ट्स याद रहें और जिस वक्त वो केस को फाइल करने लगा या ड्राफ्ट करने लगा तो उसको ही नीड नॉट टू कॉल टू द क्लाइंट अगेन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक द ग्रीवियंस नोट। फर्स्ट चीज है क्लाइंट का आपसे कन्विंस होना, ट्रस्ट करना और अपना ब्रीफ आपको देना। बिकॉज अगर वो आपको अपना ब्रीफ देता है, अपना केस आपके हाथ थमाता है, इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। याद रखें कि केस आप 2 जगहों पे जीतते हैं, एक क्लाइंट के सामने और दूसरी बार कोर्ट के सामने। क्लाइंट के बाद पास केस जीतने का मतलब यह है कि ऑब्वियसली जो आपकी इनकम है वो वहां से डेवलप होती है, ही विल पे यू द फी। बट कोर्ट के सामने केस जीतने का मतलब है कि इट गिव्स यू रिकग्निशन, ये आपको ऑनर देती है। और केस रेपिटेशन तभी होता है कि अगर आप कोर्ट में केस जीतते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज द क्लाइंट मीटिंग। एक आम क्लाइंट कोई देहाती है, उसके साथ आप कोई भी बात करें वो शायद किसी आपकी आम सी बात से एग्री कर जाए या कन्विंस हो जाए, लेकिन वो क्लाइंट्स जो बहुत सारे ऑफिस से होके आ रहे होते हैं, या वो क्लाइंट जो पढ़े लिखे हैं, या वो क्लाइंट जिनका कोई जाती तजुर्बा है पहले भी वकालत के अंदर और वो वकीलों के साथ डिस्कशन करते रहे हैं, तो वो आपसे कभी भी तब तक कन्विंस नहीं होंगे जब तक आपकी लॉ पे ग्रिप ना हो। सो फर्स्ट थिंग इज क्लाइंट मीटिंग। क्लाइंट मीटिंग हो जाती है, वो आपसे कन्विंस हो जाता है और अपना ब्रीफ आपको दे देता है, तो वो ब्रीफ लेने के बाद फिर आपका काम स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसके अंदर आप उसकी ग्रीवियंस को स्टैट्यूट में मौजूद सेक्शंस के अंदर छुपे हुए राइट के साथ कनेक्ट करते हैं। व्हेन हिज ग्रीवियंस इज कनेक्टेड विद द राइट, तो वहां से आर्ग्यूमेंट डेवलप होता है। दैट वेरी आर्ग्यूमेंट यू पुट इनटू राइटिंग और आप उसको ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रैक्टिस है आपने सीखे हैं, उसके तहत। याद रखें, ड्राफ्टिंग में गलती ये करते हैं कि वकला जो है वो स्टैनोस से शायद कभी ड्राफ्ट करवाने की कोशिश अगर आप ना कीजिएगा, जो लोग करते हैं उसको डैमेज होता है। बिकॉज जजेस आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज अ ड्राफ्टिंग ऑफ ए कॉमन लॉयर, अ स्पेशल लॉयर, अ गुड लॉयर, और ये कुछ स्टैनो की ड्राफ्टिंग उनको 1 मिनट में पता लग जाता है। सो आप खुद ड्राफ्ट करें और उसके बाद फिर जो चौथा हिस्सा है वो एडवोकेसी है कि आपकी वो स्किल्स कि आप कोर्ट के अंदर कन्विंसिंग पावर क्या है और अपने आर्ग्यूमेंट को किस तरह से पुट करते हैं कोर्ट के सामने। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लाइंट मीटिंग, सेकंड स्टेप इज रिसर्च, जिसके अंदर आप ग्रीवियंस को लॉ के साथ अंदर मौजूद राइट के साथ कनेक्ट करके अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं। तीसरी चीज ड्राफ्टिंग है, जिसमें आप उसको अच्छा ड्राफ्ट करके देते हैं। और चौथी चीज जो है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंटेशन ऑफ द कोर्ट है, जो एडवोकेसी कहलाता है, जिसमें आप कोर्ट को कन्विंस करते हैं। सो व्हेन दीज 4 स्टेप्स आर देयर, सो तब आप ये सोच सकते हैं कि मेरी जो प्रैक्टिस है, लॉ प्रैक्टिस है, वो डेवलप कर सकती है। इफ एनी ऑफ देम इज लैकिंग और एनी ऑफ देम हैज अ डिस्कनेक्ट विद द अदर, तो फिर आपके लिए वकालत के पेशे के अंदर डिफिकल्टीज हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया।